नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रहस्य और पुनर्जन्म में। क्या आपने कभी सोचा है कि मौत के बाद आत्मा कहाँ जाती है? क्या ये जीवन सिर्फ एक बार मिलता है या आत्मा बार बार जन्म लेती है? आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा मामला जिसने पूरे भारत ही नहीं, दुनिया भर को चौंका दिया। एक छोटी सी बच्ची जिसने अपने पिछले जन्म की बातें इतने स्पष्ट तरीके से बताईं कि महात्मा गांधी तक को इस पर जांच करवानी पड़ी। ये है शांति देवी का रहस्यमयी पुनर्जन्म। मकसा, बचपन की रहस्यमयी यादें। साल था 1930, दिल्ली। 4 साल की मासूम शांति देवी अक्सर अजीब बातें करती। वो कहती, ये मेरा घर नहीं है, मेरा असली घर मथुरा में है। मेरे पति का नाम केदारनाथ है और मेरा बच्चा है जो अभी भी वहां होगा। मैं बच्चे को जन्म देते हुए मर गई थी। शुरुआत में माता पिता ने सोचा ये बचपन की कल्पना है, पर जैसे जैसे वो बड़ी हुई उसकी बातें और पक्की होती गईं। वो मथुरा की गलियों का नाम बताती, अपने पुराने घर का नक्शा खींच देती और पिछले जन्म के रिश्तेदारों के नाम तक ले लेती। येरारो। जब संदेह हकीकत में बदला, जब शांति 9 साल की हुई, उसने अपने माता पिता से साफ कहा, मुझे मथुरा ले चलो, वहां मेरा बेटा है। परिवार ने सोचा, चलो इस रहस्य को सुलझाते हैं। उन्होंने मथुरा के अखबारों में खबर छपवाई। जवाब आया, हां, मथुरा में केदारनाथ नाम के व्यापारी थे जिनकी पत्नी लुगदी देवी सालों पहले बच्चे को जन्म देते समय गुजर चुकी थी। ये सुनकर सब हैरान रह गए। क्या ये बच्ची सच में वही लुगदी देवी है जो अब शांति देवी बनकर लौटी है? महात्मा गांधी की दखलंदाजी। मामला बड़ा होने लगा। खबर अखबारों में छपी, लोगों की भीड़ लग गई। आखिरकार बात महात्मा गांधी तक पहुंची। गांधी जी ने कहा, अगर ये सच है तो ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा सबूत होगा कि आत्मा का अस्तित्व है। उन्होंने एक जांच कमेटी गठित की। इसमें डॉक्टर, वकील, पत्रकार और गवाह शामिल थे। निर्णय लिया गया, शांति को मथुरा ले जाया जाएगा बिना उसे कुछ बताए। अंता मथुरा की ओर सफर। जैसे ही शांति मथुरा पहुंची, उसने खुद रास्ता दिखाना शुरू कर दिया। इस गली से बाएं मुड़ो, यही मेरा घर है। सब दंग रह गए। वो घर बिल्कुल वैसा ही था जैसा शांति ने पहले बताया था। डडनाक्स। अतीत से सामना। घर के अंदर शांति ने एक एक को पहचान लिया। उसने केदारनाथ को देखा और बोली, आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरे बिना शादी नहीं करेंगे, फिर भी आपने दूसरी शादी कर ली। उसने अपने बेटे को गोद में लिया, उसे लाड किया और उसके पुराने खिलौनों के बारे में पूछा। कमरे का नक्शा, छुपी हुई दराजें, यहां तक कि सोने का गहना कहां रखा था, सब कुछ बता दिया। लाटनरैया। जांच के नतीजे। कमेटी ने सब दर्ज किया। डॉक्टरों ने, वकीलों ने, सब ने माना कि इतनी छोटी बच्ची ऐसी जानकारी बना नहीं सकती। सामने के लोग भी मान गए कि ये उनकी लुगदी देवी ही थी। लाटनरैया। वैज्ञानिक क्या कहते हैं? वैज्ञानिकों ने इसे क्रिप्टोमिनेशिया कहा, यानी दिमाग में कहीं सुनी सुनाई बातें जम जाती हैं। लेकिन शांति देवी के केस में कई ऐसी जानकारियां थीं जो उसने कभी सुन ही नहीं सकती थी। नड्डाब। अंतिम निर्णय। शांति देवी बड़ी होकर एक सामान्य जीवन जीने लगी। उन्होंने अपने पिछले जन्म के परिवार से संपर्क बनाए रखा, लेकिन वहां रहने का फैसला नहीं किया। उन्होंने बाद में कहा, मेरा काम था दुनिया को दिखाना कि आत्मा मरती नहीं। ननारा। निष्कर्ष। दोस्तों, आप क्या मानते हैं? क्या यह पुनर्जन्म का पक्का सबूत है या फिर इंसानी दिमाग का खेल? कमेंट में बताइए। और अगर आपको यह कहानी रहस्यमयी लगी तो चैनल रहस्य और पुनर्जन्म को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हम हर हफ्ते ऐसे ही सच्चे और रहस्यमयी किस्से लेकर आते हैं।